ये खबर मुझे 3-4 दिन पहले ही सऊदी गजट पर मिल गई थी, लेकिन उसमें एक वर्ड जो है मुझे बहुत खटक रहा था, क्योंकि उसमें कहा गया था कि एक्सपायर्ड को जो है परमानेंटली लीव करना होगा सऊदी अरब से। आप अभी स्क्रीनशॉट में भी देख रहे होंगे। तो परमानेंटली का मतलब होता है कि हमेशा के लिए, यानी कि हमेशा के लिए जाएंगे तो दोबारा आ भी नहीं पाएंगे। मैंने तमाम अंग्रेजी अखबारों में इसको देखा, तो वहाँ मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं मिली, तो मैंने इसको ट्रांसलेट करके कुछ अरबी अखबारों में इसको देखा। तो जब वहाँ पर खुरूज निहाई का वर्ड मुझे मिल गया, तब मुझे जाकर तसल्ली हुई, और अब मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर हाजिर हूँ। हाँ तो दोस्तों, अच्छी खबर है उन तमाम दोस्तों के लिए जो सऊदी अरब के अंदर आमिल मंजली यानी कि डोमेस्टिक वर्कर के महाने में काम करते हैं। इसमें शामिल हैं साय खास, हारिस, इसके अलावा चरवाहे, सेफट, घरेलू कुक, घरेलू टेलर, नैनीस यानी कि जो बच्चों की देखभाल वगैरह का काम करती हैं, इसके अलावा सगाला, खद्दामा वगैरह, ये तमाम महाने जो हैं आमिल मंजली में आते हैं। और इनके लिए अच्छी खबर है कि सऊदी अरब की सरकार ने अब इन महानों में भी हुरूफ का सिस्टम लगभग ख़त्म कर दिया है। लगभग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया गया है, बल्कि इसमें कुछ नियम कानून के साथ में थोड़ा सा बदलाव किया है। कुछ छूट दी गई है आपको कि अगर आपके ऊपर हुरूफ लग जाता है तब आपके पास थोड़ा सा टाइम दिया जाए कि इतने दिनों के अंदर आप किसी दूसरे कफील के पास ट्रांसफ़र ले लें या अपने मुल्क फाइनल एग्जिट पर चले जाएं। अब जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि मैंने 1-1.5 साल पहले एक वीडियो बनाया था कंपनी वगैरह वालों के लिए, कि उसमें भी मैंने यही बताया था कि हुरूफ का जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया गया है, बल्कि थोड़ा सा टाइम दिया गया है कि आप किसी दूसरी कंपनी में कफाला ले लें या फाइनल एग्जिट चले जाएं। तो वो वीडियो जो था वो कंपनी वालों के लिए था, और उसमें जो नियम कानून बताए गए थे वो कंपनी वालों का है। अगर किसी भाई का कंपनी वगैरह का मसला है तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा ऊपर अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके स्क्रीन पर भी आई बटन में उस वीडियो का सजेशन आ रहा होगा, आप उस पर भी क्लिक करके अगर किसी भाई का कंपनी वगैरह के हुरूफ का मसला है तो वो वीडियो देख सकते हैं। इंशाअल्लाह उस वीडियो को देखने के बाद में आप पूरी तरीके से इस कानून से मुतमईन हो जाएंगे। अब ठीक इसी तरह कंपनी वालों की तरह यहाँ पर भी एक कानून लाया जा रहा है, हालांकि ये अभी लागू नहीं हुआ है घर खाता वालों के लिए। ये लागू होगा 28 जुलाई से, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की रिपोर्ट है इसके बारे में, उसमें कहा गया है कि इसके नोटिफिकेशन जारी होने के 4 महीने बाद 120 दिन बाद ये लागू किया जाएगा। तो ये 28 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आया था, तो अब 4 महीने अगर आप जोड़ें तो लगभग 28 जुलाई ही होती है। तो इसी के आसपास ये कानून लागू होगा। मैं हूं आपका दोस्त अहमद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अहमद इन्फो। इससे पहले वीडियो को डिटेल में शुरू किया जाए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि नया हुरूफ का सिस्टम 28 जुलाई 2024 के बाद किस तरह से काम करेगा और इसमें नियम और शर्तें क्या हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें कहा गया है कि वो वर्कर जो सऊदी अरब आने के 2 साल के अंदर अपने काम से हट गया और इस वजह से यानी कि एब्सेंट फ्रॉम वर्क की वजह से उसकी कफील ने उसका वर्क कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, तो वर्कर के पास वक्त है कि वो 60 दिनों के अंदर सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट चला जाए, और इस तरह फाइनल एग्जिट जाने के बाद में वो वापस नए वीजे पर सऊदी अरब आ सकता है। इसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो दूसरी कंडीशन है उसमें कहा गया है कि वर्कर 2 साल काम करने के बाद में अगर अपने कफील के काम से बिना ट्रांसफर लिए गायब हो जाता है और इस वजह से उसके कफील ने उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, तो उसके पास 2 रास्ते होंगे। या तो वो मुसनद प्लेटफॉर्म के जरिए किसी दूसरे कफील के पास नकल कफाला की रिक्वेस्ट डाल दे, या कोई दूसरा कफील खुद उसको ट्रांसफर की रिक्वेस्ट भेजे, या वो 60 दिनों के अंदर सऊदी अरब छोड़ दे। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि अगर 2 साल के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है एब्सेंट फ्रॉम वर्क की वजह से, तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा कि आपको 60 दिनों के अंदर सऊदी अरब छोड़ देना है। लेकिन अगर आपने 2 साल पूरा कर लिया है, 2 साल काम कर लिया है, तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। आप या तो किसी दूसरे कफील के पास जाने के लिए ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाल दें या 60 दिनों के अंदर सऊदी अरब छोड़ दें। क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि आपके पास 60 दिन का टाइम होगा, लेकिन नकल कफाला लेने के लिए या फाइनल एग्जिट वीज़ा लगवाने के लिए एक्चुअल जो टाइम है वो सिर्फ 15 दिन ही है।
क्योंकि इसमें जो तीसरा पॉइंट है जो खास करके कफीलों के लिए है, उसमें कहा गया है कि कफील अगर चाहे तो अब्सेंट फ्रॉम वर्क की वजह से जो उसने वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है उसको 15 दिनों के अंदर कैंसिल कर सकता है। वर्कर भी रिपोर्ट कैंसिल होने के बाद उसके पास काम के लिए वापस आ सकता है। लेकिन अगर 15 दिनों के अंदर ये अब्सेंट फ्रॉम वर्क की रिपोर्ट कैंसिल नहीं की जाती है तो इसको फाइनल रिपोर्ट मानी जाएगी, अगर वर्कर ने फाइनल एग्जिट या नकल कफाला की रिक्वेस्ट न डाली हो तब। यानी कि जब भी आपका कफील आपके ऊपर अब्सेंट फ्रॉम वर्क की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा है तो आपको पहले 15 दिनों के अंदर ही खुरूज निहाई, या अगर 2 साल से ज़्यादा काम कर लिया है तो खुरूज निहाई या नकल कफाला दोनों में से किसी एक की रिक्वेस्ट डालनी ही होगी। 15 दिनों के अंदर अगर आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ चूज नहीं करते हैं तो आपके ऊपर हुरूब लग जाएगा, और आप जानते ही हैं कि हुरूब लगने के बाद में आप आसानी से घर भी नहीं जा पाएंगे, आपको एम्बेसी वगैरह के जरिए फाइनल एग्जिट लेना होगा। और अगर इस तरीके से आप जाएंगे तो वापस सऊदी अरब कभी आ भी नहीं पाएंगे वर्क वीजा पर। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा और क्लियर करता चलूँ कि वैसे आमतौर पर फाइनल एग्जिट का जो टाइम है वो 60 दिन है। अगर आप आम कंडीशन में खुरूज निहाई लगवाते हैं तो आपको 60 दिनों का टाइम रहता है आपके पास कि 60 दिनों के अंदर आप सऊदी अरब छोड़ें। लेकिन हुरूब लगने के बाद में पहले 15 दिन के अंदर ही आपको फाइनल एग्जिट लगवानी होगी, और हुरूब लगने के 60 दिन के अंदर अंदर आपको सऊदी अरब छोड़ना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता चलूँ कि जैसे आपको हुरूब लगा और उसके 5 दिन बाद आपने फाइनल एग्जिट लगवाया, तो आपका 5 दिन पहले ही बीत चुका है, तो अब आपके पास घर जाने के लिए 55 दिन ही बचते हैं। यानी इसमें खुरूज निहाई का नहीं बल्कि हुरूब का जो टाइम है वो 60 दिन जोड़ा जाएगा। हो सकता है अब यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों के सवाल हों कि जब हम अपने कफील के पास से भागे जाएंगे तो हम खुद से फाइनल एग्जिट किस तरह से लगाएंगे, क्योंकि अभी अफसर में सिर्फ एग्जिट रीएंट्री वीज़ा का ही ऑप्शन है, यानी कि छुट्टी आप अपने अफसर से खुद से लगा सकते हैं। फाइनल एग्जिट का अभी तक ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सऊदी अरब में जब कोई कानून आता है तो उसका मैकेनिज्म भी आता है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी थोड़े दिनों पहले ही मैंने भी एक वीडियो में आपको बताया था, इसके अलावा भी आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पर सुना होगा कि 18 अप्रैल के बाद में 18 अप्रैल से पहले के आपके जितने भी मुखालफे थे उस पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप उसको 18 अप्रैल के बाद भरते हैं तब इसमें बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया कि ये हम किस तरह से भरेंगे, क्योंकि हमारा मुखालफा जो है पूरा दिख रहा है, इसके लिए क्या करना होगा। बाद में उसके लिए मुरूर ने खुद ही ऐलान किया कि आपको कुछ भी उसके लिए एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सदात के जरिए भरें या ईफा.सा के जरिए भरें, आपको जब आप अपना मुखालफा पे करने जाएंगे तो ऑलरेडी 50% कम होकर ही दिखेगा। तो इसी तरह उम्मीद करते हैं कि 28 जुलाई के बाद जब ये कानून लागू हो जाएगा तो आपके अफसर में भी ये ऑप्शन मिल जाए कि जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो अब्सेंट फ्रॉम वर्क की वजह से आप अपना खुरूज निहाई खुद से लगा सकें। इसके अलावा अभी आपके पास जवाजात का सिस्टम मौजूद है कि आपका अगर इकामा वगैरह एक्सपायर है तो आप जवाजात से कुछ महीने की फीस देकर वहां से फाइनल एग्जिट लगवा सकते हैं। इसके अलावा एम्बेसी तो है ही, लेकिन एम्बेसी आपकी इमरजेंसी सिचुएशन में है जब आपके लिए तमाम रास्ते बंद हो जाएं तब। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में और नई और अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।